राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आज सब आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उनसे मिलवाते हैं। रहने वाले तो अपने यूपी आजमगढ़ के हैं और गाड़ी इस समय लखनऊ में चला रहे हैं। उन्होंने कुछ गलतियां की, उसके विषय में वीडियो बनाएंगे। और सबसे पहले उनसे मिलवाते। आना जाना भाई, अपना इंट्रोडक्शन देना, नाम बताना अपना। आफ्ताब आलम। आफ्ताब भाई का नाम है, आजमगढ़ में रहते और इनकी ये भाई स्विफ्ट डिजायर टूर गाड़ी है। और ये जब लाए थे भाई, जब जीएसटी का इनको फायदा नहीं मिला था, लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए। नहीं, कौन से महीने पाँच गाड़ी लाए? पाँच महीनों 5 महीने अगस्त हुए। में ले गया। अगस्त में। इन्होंने गलती क्या है बता दें भाई। इनकी गलती सिर्फ ये है कि ये रहने वाले तो आजमगढ़ यूपी के हैं, लेकिन गाड़ी ये हरियाणा से ले आए। और हरियाणा में इन्होंने कुछ दिन चलाया भी, लेकिन इनको वहाँ अच्छा नहीं लगा, जमा नहीं भाई, तो यहाँ वापस आ गए। अब इनको पहले ही सोच समझ के लाना चाहिए था, या तो फिर कुछ दिन हरियाणा में चलाए हो दूसरे की गाड़ी। नहीं नहीं, दूसरे की गाड़ी नहीं चलाया, हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट लिए। डायरेक्टली हरियाणा का नंबर लेने का मकसद क्या था तुम्हारा, ये बताओ। हरियाणा का नंबर लेने का मतलब दिल्ली नंबर तो मिल नहीं रहा था, हमको दिल्ली ठीक नंबर है। चाहिए था। दिल्ली नंबर के लिए जो है बोल रहे थे कि यहाँ पे खुद का मकान होना चाहिए। तो हमारा खुद का मकान था नहीं, हम तो रेंट पे रहते थे ठीक है। चाचा के रेंट घर। एग्रीमेंट से दिल्ली में गाड़ी नहीं मिलती है? नहीं नहीं, गाड़ी तो मिल जाती मगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता ना। अच्छा। और इसके लिए हरियाणा में रेंट एग्रीमेंट से आपको गाड़ी मिल गई, हाँ, रजिस्ट्रेशन भी हो गया? हमारे एक अंकल थे, उनसे बोला तो वो जो है अपने एग्रीमेंट पे जो है करवा दिया अपने मकान पे। वैसे बताएं, दिल्ली एनसीआर में अगर गाड़ी चलाना है तो हरियाणा को ही हो या दिल्ली की हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही फायदेमंद सौदा है। हाँ, यूपी में थोड़ी सी क्या टैक्स वगैरह की दिक्कत हो सकती है, अगर यूपी नंबर गाड़ी है तो आपने हरियाणा की गाड़ी, हरियाणा से गाड़ी उठाई है। उस समय गाड़ी कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड? गाड़ी हमको ऑन रोड पड़ी थी 8.5 लाख। 8.5 लाख इतने की हमारी पड़ी थी। रेट इनको सही मिले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय जीएसटी भाई 28% लेते थे। अब जीएसटी हो गए 18%, तो इस समय रेट, गाड़ियों के रेट अब इस समय प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा कम है। तो गाड़ी वहाँ का नंबर लेने का मकसद क्या था तुम्हारा, ये बताओ। वहाँ का नंबर हमको नहीं चाहिए था, हम डीलर से बोले थे कि हमको दिल्ली नंबर चाहिए तो चलो ठीक है, दिल्ली का नहीं मिला तो दिल्ली का क्यों ले रहे थे, ये बताओ। जब हमारा चलाना तुम्हें मकसद यूपी का है तो दिल्ली में लेने का मतलब हमारा क्या है? मकसद उस टाइम ये था कि हमको एनसीआर निकलना था, ओला उबर में। अच्छा, ऐसा सोच रखा था, हाँ, जबकि एक्सपीरियंस नहीं था तुम्हें दिल्ली में चलाने का। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था और यूपी में चलाने का कोई ये नहीं था कि हम गाड़ी लेके प्लान नहीं था यूपी में चलाने का। प्लान नहीं था। तो ये नंबर आपने लिया है, दिल्ली में चला रहे, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं ये बताओ। वहाँ क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए भाई आप? वहाँ पे जो है ओला उबर की जो राइडर है, कस्टमर जो बुक करते हैं वो गली के अंदर लेके जाते हैं। गाड़ी की जो है इतना स्क्रैच आता है कि क्या बताएं आपको, वो भी 100 रुपये 150 रुपये की राइड। इसीलिए कहते हैं भाई, अगर ओला उबर में आपको आना है, अपनी गाड़ी लेना है, तो पहले वहाँ पे 2-4 महीने किसी दूसरे की गाड़ी चला के देख लो। दिल्ली के अंदर अगर ये दिल्ली में चला के देखोगे 2-4 महीने गाड़ी भाई, तो ये गलती ये ना करते, क्योंकि वहाँ सरवाइव नहीं कर पाए, इनको अच्छा नहीं लगा। अब ये दिल्ली में सरवाइव नहीं कर पाए, इतने बड़े शहर में, वहाँ ज्यादा अच्छा फेयर है और ज्यादा भाड़ा है वहाँ पे भाई, ज्यादा काम है। अभी फेयर के मामले में रेट कुछ भी नहीं मिल रहा है, रेट गंदा कर दिया है। बहुत ज्यादा गंदा है। तो भाई जब दिल्ली में नहीं चला पाए तो देखो यूपी में चला पाओ नहीं चला पाओ। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ यूपी में, यहाँ लखनऊ में चलाते हुए? लखनऊ में मैं अभी 12 से 15 दिन हुआ मुझे आए हैं। 12 से 15 दिन आपको वहाँ दिल्ली हरियाणा में ज्यादा अर्निंग हो रहा था या यहाँ पे? मुझे यही सही लग रहा है क्योंकि मैं इधर आउट स्टेशन चल रहा हूँ। भाई यहाँ इनको अच्छा लग रहा है, उसका कारण बताएं। सबसे पहले भाषा तो लोकल का होता है, भाषा का होता है, जो कि इनकी भाषा और यहाँ की भाषा एक जैसी, जैसे कि आजमगढ़ और लखनऊ कोई ज्यादा अंतर नहीं है, यूपी में ही दोनों। एनसीआर के अंदर ट्रैफिक बहुत है, कस्टमर भी सही नहीं है। वहाँ पे लोग जो है गाड़ी इतना अंदर अंदर तक लेते जाते हैं कि ड्राइवर बहुत दुखी हो जाता है। तो भाई देख लेना, जो भाई बोलते हैं नहीं मैं गाड़ी लाके दिल्ली हरियाणा में चलाऊंगा, तो 10 पहले वहाँ मीटर चला लेना। 10 मीटर भी पैदल नहीं चलते कस्टमर वहाँ। अच्छा, कंप्रोमाइज कस्टमर नहीं करता है। नहीं, और यही यूपी वाला हो तो अपनी भाषा एक जैसी है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो जाता है, हो जाता है। बातचीत हो जाती, कोई बेवजह परेशान में नहीं करता। तो दिल्ली हरियाणा में भाई वैसे भी चोरी कुछ ज्यादा ही है, ड्राइवरों पे बहुत सारे जो हमले वगैरह होते हैं, लोग आते हैं ड्राइवर का मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, चक्कू मार देते हैं, ये भी सारी प्रॉब्लम है। वहाँ लोकल के हो तब तो सही है आपके लिए, अगर यूपी से आप दिल्ली हरियाणा कमाने जा रहे हो तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है ना। और जबकि यहाँ पे इनको जो है काम सही लगा। बता दे भाई, उबर की आईडी में अभी इनकी इंटरसिटी खुली नहीं है। और राइड की बात करें भाई, 100+ राइड हो चुकी हैं। 134 134 राइड हो चुकी हैं, लेकिन इनकी इंटरसिटी अभी खुली नहीं, दिखाते हैं आपको। और इन्होंने कस्टमर केयर से बात किया है, जैसे कि हम वीडियो में बताते हैं कि 100+ राइड हो जाएगी तो कस्टमर केयर वालों से बात करके आप खुलवा सकते हो। इन्होंने कस्टमर केयर से बात किया है, लेकिन रेटिंग इनकी कम होने के कारण भाई, ये देखो भाई रेटिंग जो है
4.6563 है। इसमें 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 स्टार होती है, लेकिन 4 आपकी रेटिंग मतलब सामान्य मानी जाएगी। हमारे रेटिंग बराबर थे। कस्टमर जानबूझ के जो है, अब कस्टमर को जहाँ पे जाना है, मंदिर पे जाना था तो मंदिर का एक नाम से कई जगह मंदिर रहता है ना, तो उनको वो बाहर से आए तो उनको ये नहीं पता था कि कौन से एरिया में जाना है, उसका नाम क्या है। गलत लोकेशन डाल दी, गूगल मैप ने हाँ। गलत लोकेशन पकड़ ली। हाँ। आप तो भाई बाहर के हो, आपने बराबर। जाके उनके लोकेशन पे पहुंचा दिया, बराबर, उनके लोकेशन पे मैं और पहुंचा कस्टमर दिया। बोलता है ये वो जगह नहीं है। हाँ, उसके वजह से कस्टमर ने रेटिंग को हमारी जो है काट दिया, कम से कम 15 रेटिंग। हमारी रेटिंग बराबर हो गई। समझ गए ना भाई, उबर में रेटिंग क्यों कम हुई है, इनका यही कारण है भाई। अब ये रेटिंग जब तक इनकी और सुधरेगी बाकी- नहीं, तब तक इनको जो है कस्टमर के साथ हमारा कोई गलत व्यवहार नहीं है कि मतलब हम कस्टमर के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। 134 राइड होने के बाद रेटिंग की वजह से इनकी जो है आईडी अभी इंटरसिटी नहीं खोली गई है। अच्छा, इंटरसिटी में राइड आपकी जो है रेटिंग बढ़ाने का कारण हम तरीका बताते हैं कि आप कैसे अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हो उबर में। सबसे पहले तो साफ सुथरी गाड़ी रखना, आप भी साफ सुथरे बन के रहो। हालांकि साफ सुथरा है, साफ सुथरी गाड़ी भी नई नवेली है भाई, पुरानी गाड़ी नहीं है। आप जब भी कस्टमर को सर्विस दो भाई, राइड पूरी होने के बाद एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर लिया करो, सर रेटिंग आप दे दीजिएगा। रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। तो उससे क्या है कि कुछ कस्टमर आपके कहने के हिसाब से भाई रेटिंग देंगे, हो सकता है कि अच्छी रेटिंग दे, और आपकी रेटिंग जब भी ऊपर जाएगी और इंटरसिटी आप अपने आप जो है खुल जाएगी। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे, नहीं बोलोगे, तो उसकी मर्जी है भाई। कोई भी कस्टमर बाद में रेटिंग वोटिंग नहीं देता। हाँ, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव उससे हो जाता है, तो खराब रेटिंग तो कस्टमर जरूर दे देता है, लेकिन अच्छी रेटिंग कोई नहीं देता, इग्नोर कर देता है, रेटिंग ही नहीं देता है। आपको जरूरत है अच्छी रेटिंग की, तो कस्टमर से विनम्र भाव से बोल दिया करो, सर रेटिंग कर दीजिए, और हमारे सामने कर दीजिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा भाई। ऐसे बोलोगे तो आने वाले कुछ समय में क्या है, तुम्हारी रेटिंग जब ऊपर जाएगी ना, तो इंटरसिटी ऑटोमेटिक खोल देगा। और फिर भी ना खोले तो कस्टमर केयर से बात करके आप खुलवा सकते हो। नहीं नहीं, बोलते ही नहीं है, बोलते हैं आप एलिजिबल ही 4.63 है ना, यही इनकी रेटिंग है। 4.85 तक हो तब तो सही है। और 5 स्टार रेटिंग भी हमारे कुछ भाइयों की है, जैसे कि ये खड़े हैं, इनकी तो भाई 5 स्टार ऊपर में रेटिंग। कितनी राइड हुई है? 5 रेटिंग तो राइट तुम्हारी बहुत कम हुई है। कितनी हुई है लमसम 57 हुई भाई? 57 हुई है, तो कुल मिला के बहुत कम है। हालांकि जब स्टार्टिंग में ड्राइवर जुड़ता है, आईडी उसकी बनती है, तो उसकी तो 5 स्टार होती है, और उसके बाद उसके रवैये पे आधारित होता है। कस्टमर जैसे फीडबैक देता है, उसी हिसाब से उसकी रेटिंग घटती जाती है। 5 स्टार से तो ऊपर जा नहीं सकती, स्लैब ही पूरा 5 का दे रखा है। 5 से नीचे ही आनी है, ऊपर नहीं जानी है। अगर कस्टमर जिसको हम सर्विस दे रहे हैं और वो रेटिंग सही करता है, तब तो रेटिंग हमारी मेंटेन रहती है, नहीं तो रेटिंग भाई नीचे ही जानी है। और जो सामान्य रेटिंग मानी गई है, एवरेज जिसको रेटिंग बोलते हैं, लगभग 4.85 की मानी गई है। अगर इससे आपकी रेटिंग कम होती है तो आपको बुकिंग भी, राइडें भी कम आएंगी, और कम दूरी की आएंगी। मतलब जब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपके पास आएगी। इंटरसिटी वगैरह या रेंटल वगैरह आपको कम से कम देगा। तो ये कुछ चीजें। और ओला की आईडी आपकी यहाँ ट्रांसफर हो गई? ओला के ट्रांसफर नहीं करवाया मैं, आईडी मैंने एनसीआर किया भाई ट्रांसफर भी नहीं होती है ओला में। क्या है, उबर में तो आप कस्टमर केयर से बात करके सिटी ट्रांसफर करा सकते हो। रैपिडो उबर में करवा लिया सिटी। अच्छा, रैपिडो और उबर में आप कस्टमर केयर से बात करके सिटी चेंज करा सकते हो, लेकिन ओला में क्या है, आपको यहाँ का ऑपरेटर बनाना पड़ेगा। एक बार आप ऑपरेटर वहाँ बने हुए हो तो यहाँ आप ऑपरेटर नहीं बन सकते हो। घर के किसी भी सदस्य को या अपने किसी भी मित्र को ऑपरेटर बना सकते हो जिसके पास आधार कार्ड हो और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और अकाउंट वगैरह अपना आप लगा सकते हो घर में किसी का भी जो है। और कोशिश करना कि घर के ही किसी सदस्य का जो है ऑपरेटर बनवाना, और उसका जो है अकाउंट वगैरह लगवाना, ताकि देन लेन आपका जो है अकाउंट से ही होगा। तो जो भी भाई गाड़ी ले रहे हैं, तो ये बात याद रखना इस लाइन में आने से पहले कि कुछ दिन आप दूसरे की गाड़ी चला के जिस सिटी में चलाना चाहिए तो उस सिटी में आप एक्सपीरियंस ले लेना। इस भाई ने सोचा था कि दिल्ली हरियाणा में चलाएंगे, और वहाँ का नंबर लेके भाई बहुत बुरा फंस गया है। अच्छा, दिक्कतें क्या आ रही है ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा दिक्कतें क्या आती है बाहर का नंबर लेने से।
बताओ हमारा तो दे रहा ये है, नंबर यहाँ 15 लिए हम तो क्या क्या हाँ। प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो हम यहाँ पे सोचे नहीं थे कि यूपी में चलाएंगे। हाँ, पहले प्लान नहीं था, पहले प्लान था दिल्ली में चलाने दिल्ली का। में ही चलाने का ठीक है। प्लान था, तो इसके लिए मैं हरियाणा नंबर लिया, तो मैं बोला देखो, कि 1,000 हरियाणा रुपए नंबर कमाने लेंगे के तो लिए देता हरियाणा है का और दिल्ली का तो फ्री है, 1,000 देता है कमाने दोनों के अपना लिए। चलेंगे। हमने वो यूपी 1100 में रुपए कभी कमाए जाएंगे थे तो कल। अपना एक दो दिन में कटवा हाँ, लेंगे। एक दो दिन का कटवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये एनसीआर के अंदर अच्छे से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 और रुपए हम ये नहीं सोचे थे कि हमको यूपी में चलना है, इससे यूपी में पहले हम चलने के 800 लिए रुपए सोचे कमा थे चुके कि हैं। नहीं का नंबर लेके अबे दे दी मेरे को। दिक्कतें क्या आ रही है ये बताओ? दिक्कत देखो हमको भाई, ये आ होगी रही है, अर्निंग कुछ नहीं हो पा रही है। अरे भाई भाई अर्निंग नहीं हो पा रही है, नंबर एक तो अर्निंग पे फर्क पड़ रहा है और यहाँ का टैक्स भी देना पड़ रहा है। एक महीने का टैक्स कितने का है? यहाँ पे यूपी में एक महीने का 1440 रुपये भाई यहाँ का टैक्स दिया एक महीने का। अच्छा, ये नंबर लेने से घाटा क्या क्या है आपको बता दें भाई। सर्वप्रथम तो आपकी जो है गाड़ी जगह जगह रोकी जाएगी, आपका 10-5 मिनट समय बर्बाद होगा। डॉक्यूमेंट दिखाओगे, डॉक्यूमेंट ओके हो जाने के बाद जाने देंगे, ठीक है। नंबर 2 कारण भाई इसका घाटा ये है कि 2 साल बाद जब फिटनेस कराना होगा ना भाई, तो आपको हरियाणा ही जाना पड़ेगा। और जब गाड़ी आप बेचोगे आपको सही कीमत नहीं मिलेगी, सही खरीदार नहीं मिलेंगे, खरीदार बहुत कम मिलेंगे, जो मिलेंगे वो सही कीमत नहीं देंगे। और ट्रांसफर कराने के लिए भी आपको हरियाणा आरटीओ में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप जहाँ पे रह के गाड़ी चलाना चाहते हो, यूपी को हो तो यूपी का नंबर लो, और दिल्ली एनसीआर में चलाना चाहते हो दिल्ली एनसीआर का नंबर लो। और वहाँ 1 टाइम टैक्स होता है ना दिल्ली में और बहुत कम होता है। और सबसे ज्यादा टैक्स तो भाई हमें लग रहा है यूपी में भाई 14,100 रुपए 1 साल का। यूपी का सबसे ज्यादा है, हरियाणा का भी उतना नहीं है, 1 साल का 2,500 रुपया है 1 साल का। समझ रहे हो भाई? गाड़ी की कीमत के बराबर तो हम लोग 10 साल में इसका टैक्स भाई जमा कर देंगे, लग रहा है आने वाले समय में। 1 टाइम टैक्स होता है, उसमें सही लगता है। कई सारे राज्यों में क्या है, टैक्स है ही नहीं, नाम मात्र बराबर भर का है, और 1 टाइम है। और कमर्शियल गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में तो 1 टाइम यहाँ भी है, लेकिन कमर्शियल गाड़ी में क्या है, 1 टाइम का ऑप्शन नहीं दे रखा है, हर साल ही टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें भाई जो लोग गाड़ी ले रहे हो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक लीजिएगा। आपको जिस सिटी में चलाना हो कोशिश कीजिएगा वहाँ का लोकल का नंबर लो भाई। जैसे कि यूपी को हो तो यूपी का नंबर ले लो, किसी भी जिले का ले लो, 77 ले लो, 78 ले लो, 32 ले लो, 35 ले लो, लेकिन यूपी होना अनिवार्य है। आपके फायदे की बात बता रहा हूँ भाई। गाड़ी बेचते समय, ट्रांसफर कराते समय या फिटनेस कराते समय बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।